हेलो दिस इज़ तमन्ना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन देसी फीड। मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग किरदार रहा है ये। इट कुड बी मेड इन एनी लैंग्वेज। इट्स एक नेचुरल स्ट्रेंथ है उनके साथ। जब जब मैंने काम किया, आई थिंक मेरा बेस्ट गिफ्टेड एक्टर हैं। ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, यू नो वो। सो आई थिंक उसमें कोई अच्छी बात है, अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को, तो क्यों नहीं। हे गाइस, दिस इज नम्रता और आज मैं आपको जिनसे मिलाऊंगी उनसे मिलने की तमन्ना तो आपको कब से है मुझे भी पता है। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ तमन्ना भाटिया से। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तमन्ना, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, मैंने खामोशी का ट्रेलर देखा और सबसे पहले माइंड में एक ही सवाल आया कि ये तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। लाइक जिस तरह के एक्सप्रेशंस आपके फेस पे थे और एक वो जो डर और जिस तरह की खामोशी दिखाई गई है, तो किस तरह आपने उसको क्रिएट किया और क्या कुछ स्पेशल आपको करना पड़ा इसके लिए? एक्चुअली इस फिल्म में आई प्ले डेफ एंड म्यूट। सो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग किरदार रहा है ये। एंड इसके लिए प्रेप की ज़रूरत थी, क्योंकि रिएक्शन का जो वक्त होता है, जो टाइमिंग होता है, वो डेफिनेटली अलग है फ्रॉम अ पर्सन हु कैन हियर एंड स्पीक। सो पहले कुछ 2-3 दिन हमने बिताए वर्कशॉप करने में, ताकि मुझे वो उस बात की समझ हो। एंड देन वी हैड अ ट्रेनर ऑन सेट जो कॉन्स्टेंटली एक्शंस को मॉनिटर भी कर रहे थे। एंड इस फिल्म के डायरेक्टर चक्री तोलेटी सर हैं, जो तमिल में काफ़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। एंड ये उनकी एक हिंदी फिल्म है। एंड बट हमें ये लगा कि ये फिल्म में it did not matter. It could be made in any language. It's just a universal emotion of fear जो हम सब में होता है। एंड इफ़ यू आर इन अ वल्नरेबल सिचुएशन, एक इंसान कैसे नेचुरली इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है। सो आई थिंक मेरे लिए ये एक्सप्लोर करना बहुत ही नया रहा है। एंड जैसे कि आपने कहा, फिल्म में लुक बहुत ही नेचुरल है। मैंने एक्चुअली मेकअप कुछ खास लगाया नहीं है, एंड बाल सिर्फ गीले हुआ करते थे। And but I think that worked for the film to look more organic and real, क्योंकि I think जब एक जो मेकअप का थोड़ा सा वो जो पर्दा होता है, वो थोड़ा उसको सिंथेटिक कर देता है। बट आई थिंक दिस लेट मी काइंड ऑफ जस्ट बी एंड लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल। शायद सुरभि का किरदार निभा रही हैं आप उसमें, तो कितना अपने आप को, एक तमन्ना अपने आप को कैसे कनेक्ट करती हैं सुरभि से? कोई क्वालिटीज़ या कोई चीज़? आई थिंक असेंशली हम सब में एक नेचुरल स्ट्रेंथ है। जब बहुत कुछ अनटूवर्ड होता है या बहुत एक्सट्रीम होता है, तो हम सब में वो एक स्ट्रेंथ रहती है टू फाइट बैक। एंड लेकिन जब तक हम वो उस किस्म के एक वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं पड़ते, वो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमें ये भी एक क्षमता है। तो आई थिंक दैट एसेंशली आई रिलेट टू that, you know, when put in an extreme situation or an extreme point in life, you do things that you don't expect you'll ever do. So I think that is something I relate to between Surbhi and me. प्रभु देवा जी की बात करूँ तो तीसरी फिल्म आप उनके साथ शायद कर रही हैं, तो ये पहले से प्लान है कि चलो हम लोग हॉरर फिल्म 3 साथ में बनाते हैं, कि सडन होते जा रहा है? एक्चुअली ये ऑलमोस्ट बहुत ही सडनली हुआ, ये फिल्म का होना। एंड प्रभु सर के साथ एक्ट करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनके साथ जब जब मैंने काम किया, आई थिंक मेरा बेस्ट निकलता है, क्योंकि वो खुद ही इतने गिफ्टेड एक्टर हैं। एंड ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, यू नो। वो डांस से लेकर, एक्टिंग से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, वो सब इतना आसानी से हर चीज़ में ढल जाते हैं कि उनके साथ काम करना हमेशा एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है मेरे लिए। एंड या दिस फिल्म वॉज नो डिफरेंट। ऑफकोर्स हम जितने हमारी ये तीसरी फिल्म हो गई है साथ में, सो दिस इज डेफिनेटली अ सेंस ऑफ कम्फर्ट विच इज़ देयर। So this film is actually a thriller. I mean, you know, I know it looks like a horror film, but it's actually not a horror film. It's a thriller. And I think thrillers have, I think in Devi 2, which is also releasing on the very same day, that's a Tamil film of mine. We play husband and wife, and I'm a girl from the village who is very naive and very sweet and soft. And here I am, you know, he's playing someone. He's killing me, and he's after me. He's after me to kill me. And here I am, a vulnerable young girl. So I think that हम जो completely opposite characters play कर रहे हैं, I think वो बहुत exciting है. अच्छा, जैसे कि
कि आपने शुरुआत में मुझसे कहा कि लैंग्वेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप बातें इमोशंस के ज़रिए भी कह सकते हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो फिल्में हैं जैसे कि आपकी दैट इज़ महालक्ष्मी है, वो भी क्वीन की एक रीमेक बन रही है, तो कई ऐसी फिल्में हैं जो हिंदी की साउथ में रीमेक हो रही है साउथ की, तो कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि आज के मेकर्स के पास क्रिएटिविटी नहीं बची है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आई फील लाइक आजकल जितना कंटेंट आज के ज़माने में बनाया जा रहा है, वो हो फीचर की तरफ से हो या तो डिजिटली हो, इतना कंटेंट आई डोंट थिंक पहले कभी बना है. सो क्लियरली देयर इज़ अ लॉट ऑफ there are a lot of scripts, there is a lot of work happening at the very same time. But अभी क्या हो गया, डिमांड भी बढ़ गई है in the sense that people want to see different content, people want to see stuff that they haven't seen before. So the pressure of also creating good content and frequently is become a requirement and it's hard. तो yes, तभी हमें एक कमी सी महसूस होती है क्योंकि हमारा डिमांड इतना है और हम इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. एक चीज़ मैंने ये सुनी है कि खामोशी, ऐसी खबरें हैं कि खामोशी में प्रभास का कैमियो रोल, ऐसी खबरें आई हैं, तो वो बता दें आप कितना सच है और कितना नहीं. एक्चुअली ये बिल्कुल भी सच नहीं है. बट वुड हैव बीन नाइस टू हैव हिम प्ले अ पार्ट, बट नहीं, वो इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है. बट येस, आई थिंक इट केम फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ प्रभु सर. सो आई थिंक दैट्स व्हाई द रूमर मस्ट हैव कम. के अलावा अगर राजनीति की बात करें तो कई सारे एक्टर्स जो हैं ये पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, और तो कुछ आपकी रिएक्शन क्या है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? आई थिंक जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नेचुरल इंक्लिनेशन उसकी तरफ होना चाहिए. मुझे राजनीति बिल्कुल भी समझ में नहीं आती. सो क्लियरली वो मुझ जैसे इंसान के लिए सही जगह नहीं होगी. बट येस, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर वेरी सोशली अवेयर एंड ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड दे हैव अ वॉइस एंड वो कुछ कहना चाहते हैं एंड वो एक बड़ा इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं एंड दे आर डूइंग स्ट्रॉन्ग एंड गुड स्टफ फॉर द सोसाइटी. सो आई थिंक उसमें कोई अच्छी बात है. अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को तो क्यों नहीं.